सीतापुर में अचानक मौसम ने अंगड़ाई ले ली और दिन की जो भरी धूप थी, उसके बाद एक अंधेरा सा छा गया। कैसा है मौसम? क्या है हालात? सीधे चलते हैं अपने सहयोगी प्रियांशु मिश्रा के पास जानने के लिए। तो प्रियांशु जी बताएं, इस वक्त कैसा मौसम है सीतापुर का? जी निशांत, आपको बता दें कि मौसम विभाग ने 14 अक्टूबर को ही एक अलर्ट जारी किया था 3 दिनों का कि यूपी में भारी बारिश के साथ बिजली कड़कने और ओलावृष्टि की संभावना जताई थी। और जिसके बाद मौसम विभाग की भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक साबित हुई। आज 16 अक्टूबर को अचानक से सीतापुर में पहले तो तेज आंधी आई, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। काफी तेज आंधी थी, जिसके बाद अचानक से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जो अभी लगातार जारी है। तो दिन में अचानक से अंधेरा छा गया। पोस्टर बैनर जो लोग लगे थे वो फट गए, पेड़ गिरकर टूटने लगे। जैसा कि रामकोट से अभी सूचना मिल रही है कि रामकोट कस्बे में अचानक से पेड़ टूट कर गिर गया है, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ है। स्कूली बच्चे और स्कूल से जो टीचर्स पढ़ाने आ रही थी बस से घर वापस, वो भी रास्ते में फंस गई हैं। दूसरे, विद्युत सप्लाई पूरी तरह से बाधित हो गई है। और अगर सबसे ज्यादा इस बारिश में नुकसान हुआ है, क्योंकि ये बेमौसम निशांत बारिश हुई है और कहीं ना कहीं ओलावृष्टि की जी। भी सूचना आ रही है और बिजली भी कड़क रही है, तेज बिजली कड़क रही है, जैसा कि हम लोग बारिश के मौसम में देखते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर नुकसान बताया जा रहा है तो किसानों का होना बताया जा रहा है, कि क्योंकि अभी धान की फसल पकी हुई खड़ी है, धान खरीद भी चल रही है इस समय। तो धान, गन्ना, तिल्ली, दलहनी की फसलें और सब्जियों को भी भारी नुकसान होना बताया जा रहा है। और निशांत, पूरी तरह से विद्युत सप्लाई पूरे जिले की काट दी गई है। लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जैसा कि बारिश के दिनों में होती है, और तेज बिजली भी गड़गड़ाहट के साथ कड़क रही है जी। निशांत। प्रियांशु ये बताएं कि सीतापुर जनपद के आसपास कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां मौसम ने बिल्कुल जो है अपने तेवर को बदल दिया है? जी निशांत, आपको बता दें कि सीतापुर के साथ पहले बात तो बात करेंगे लखीमपुर खीरी, जो सीतापुर का पड़ोसी जनपद है। वहां भी यही इसी तरह के हालात है। वहां भी दिन में बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है, पूरा अंधेरा हो गया है। आप इंडिया की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सीतापुर में भी लोग दिन में अपनी जो है गाड़ियों की लाइट जलाकर जो है इधर उधर जा रहे हैं। आप नजारा देख सकते हैं इंडिया की स्क्रीन पर। और महोली तहसील, बिस्वा तहसील, लहरपुर, मिश्रिक के अलावा आपको बता दें अन्य जो महमूदाबाद तहसील है, तो जिले की जितनी भी तहसीलें हैं, सातों तहसीलों को जो क्षेत्र हैं, वहां पे तेज बारिश के साथ ओले भी कहीं गिर रहे हैं। और इसी के साथ मूसलाधार बारिश के साथ आंधी चल रही है और बिजली की कड़कड़ाहट भी जी। सुनाई दे रही है। बिजली तेजी से कड़क रही है, जिससे लोग जहां पे थे वहीं पे ठहर गए हैं, कोई आगे नहीं जा रहा। क्योंकि इस मौसम में चूंकि डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड का सीजन चल रहा है, और ऐसे में अगर लोग भीगते हैं तो कहीं ना कहीं वो बीमार भी पड़ सकते हैं। प्रियांशु जी ये बताएं, जो ये मौसम ने अंगड़ाई ले ली है अचानक, तो ये कोई मौसम विभाग के द्वारा और बताया गया कि ये मौसम आज ही ऐसा रहेगा कि अभी और कुछ दिन ऐसा और बनेगा? निशांत, 14 अक्टूबर को मौसम विभाग ने एक चेतावनी जारी की थी 3 दिनों के लिए। तो 15, 16, 17 3 दिनों के लिए। लेकिन दूसरे दिन ही मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी थी एकदम सटीक साबित हुई है। 16 अक्टूबर के लिए अलर्ट जारी किया था, माफ कीजिएगा, 14, जी। 15 से 17 अक्टूबर तक के लिए। तो कल 17 अक्टूबर है। अगर इसी तरह मौसम रहा और इसी तरह बारिश होती रही, तेज हवाएं रहते रही, तो किसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। बिल्कुल, जैसा कि मौसम ने जो है अपने तेवर बदल दिए हैं और दिन में जो है रात जैसा मौसम का नज़ारा हो गया है। फिलहाल आपको बता दें कि सीतापुर जनपद के आस-पास लखीमपुर जनपद है, वहाँ भी इसी तरीके का मौसम है और सीतापुर जनपद की मिश्री तहसील हो या लहरपुर तहसील हो, हरगाँव क्षेत्र हो, आस-पास के सभी जो है क्षेत्रों में यही पूरे मौसम का नज़ारा बदल गया है और इस वक़्त वहाँ पे भी रात जैसा माहौल हो गया है और सीतापुर में आपको बता दें कि आप इंडिया की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो है लोग अपने वाहनों की लाइट को जलाकर जो वाहन चला रहे हैं। फिलहाल पेड़ के हवाओं की इनसे देख सकते हैं कि किस तरह से पेड़ हिल रहे हैं और टावर लगा है वो भी हिल रहा है। तो आदमी कहीं न कहीं ठहर भी गया है कि कहीं इसमें कोई हादसा भी ना हो जाए। फिलहाल एक रामकोट में पेड़ गिरने की सूचना इंडिया के पास आई है और रामकोट में एक पेड़ गिरा है। इसके बाद पूरे सीतापुर में जो है विद्युत व्यवस्था को वहाँ सप्लाई बंद कर दी गई है, क्योंकि विद्युत सप्लाई अगर नहीं बंद करेंगे तो इन तेज हवाओं के चलते कोई ना कोई हादसा भी हो सकता है। फिलहाल इस जो मौसम विभाग के द्वारा भविष्यवाणी दी गई थी, इसके बाद ये आज भविष्यवाणी सही साबित हुई है निशांत, और 17 जी।
निशांत, एक अहम जानकारी हम देंगे कि हमारी इंडिया की बात हुई है, जो कृषि विज्ञान केंद्र कटिया के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं डॉक्टर दया शंकर श्रीवास्तव, उन्होंने एक अहम जानकारी किसानों के लिए दी है। पहले तो ये बताया है, ये जो मौसम है चूंकि नमी वाला मौसम है, तो इसमें जो धान में एक रोग लगता है, कंडुआ रोग, या जिसे हम दहिया रोग भी कहते हैं, वो जी। रोग हवा के साथ तेजी से फैलता है। तो अगर एक खेत में कहीं लगा है किसी पेड़ में, तो वो पूरे पूरे गांव में लग सकता है, पूरी पूरी धान की फसलों में लग सकता है। तो इसके लिए उन्होंने ये बताया है कि अगर किसी को वो कीट लगा हुआ दिखे तो उस उतनी फसल को काट के जमीन के गड्ढे में गाड़ दें। दूसरे, उन्होंने कहा है कि सबसे ज्यादा अगर जो नुकसान होगा वो धान की फसल को होगा, गन्ना, तिल्ली, दलहनी की फसलों को होगा, इसी के साथ सब्जी जो होगी उनकी फसलों को भी काफी नुकसान होगा। इसी के साथ उन्होंने बचाव के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। केवीके के जो वरिष्ठ वैज्ञानिक है डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव, उन्होंने ये बताया है कि जब हवा थोड़ी कम हो तो किसान कॉपर ऑक्सी क्लोराइड का एक दवा आती है, उसके 3 ग्राम प्रति लीटर डाल के छिड़काव करें। दूसरे, या प्रोपीकोना, माफ कीजिएगा, जी। प्रोपिकोनिजोल, ये 2 मिलीलीटर पर लीटर में मिला के छिड़काव करें। और उन्होंने ये बताया है कि अगर ड्रोन से किसान छिड़काव करते हैं तो वो ज्यादा प्रभावी हो सकता है। तो फिलहाल एक अहम जानकारी दी कि जब हवा कम हो तब किसान ऐसा कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है इस खबर का। बिल्कुल, इंडिया से जो है खास बातचीत में डॉक्टर दयाशंकर जो हैं उन्होंने बताया है कि किसानों के लिए एक राहत भरी खबर भी बताई है कि जो नुकसान होगा, जो कीटनाशक जो दवाई है, जिस प्रकार से इंडिया के सहयोगी प्रियांशु मिश्र ने बताया कि डॉक्टर के अनुसार जो दवाएँ बताई गई उससे किसान छिड़काव करें और अपनी फसलों को भी बचा सकेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि इन तेज हवाओं में बारिश शुरू हो गई है और ओलावृष्टि की भी जो है संभावना कहीं न कहीं क्षेत्र में है। तो इस तमाम जानकारी के लिए प्रियांशु जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। शिक्षा के क्षेत्र में जनपद का अग्रणी संस्थान विद्यानिकेतन फार्मेसी एवं विद्यानिकेतन डिग्री कॉलेज, कुतुबनगर, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए डी फार्मा एवं बीए में प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। सत्र 2022-23 में डी फार्मा का रहा उत्कृष्ट परीक्षा फल। सभी 90% छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी में हुए उत्तीर्ण। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।